जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। स्कूली विद्यार्थी जब कक्षा 10वीं पास कर लेते हैं या वो 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद उनके सामने समस्या होती है किस फील्ड में जाएं या किस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाएं जिससे कि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो 10वीं या 12वीं के बाद ITI करके या कोई तकनीकी प्रशिक्षण लेकर के और स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं या शासकीय अशासकीय क्षेत्र में कोई नौकरी यानी सर्विस पाना चाहते हैं। विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं के बाद में हमारे सामने किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता हमको महसूस होती है, क्योंकि जो परंपरागत कोर्स है BA, BCom, BSc, इसके बाद भी आपको कैरियर बनाने के लिए अनेक परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। तो 10वीं और 12वीं के बाद हम ऐसे कौन से व्यावसायिक कोर्स करें जिससे कि हमें आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों, इसके लिए ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 10वीं तथा 12वीं के बाद किए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण के बारे में। हमारे विद्यालय का विद्यार्थियों का एक दल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बरघाट के शैक्षिक भ्रमण पर गया और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने वहां पर विभिन्न विधाओं में यानी विभिन्न ट्रेड में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और उससे किस तरह के वे रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं या नौकरी पा सकते हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने जाना है। आज इस पूरी शैक्षिक भ्रमण की प्रत्येक सोपान को हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे कि आपको भी जानकारी हो कि ITI के कोर्सेज करके हम किस तरह के रोजगार पा सकते हैं तथा ITI में आखिर किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रत्येक विधा के बारे में विस्तृत जानकारी हो सके। वीडियो के अंत में भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह के कोर्सेज आपको अपने कैरियर बनाने में किस तरह सहयोगी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं बरघाट में स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI। सिवनी जिले में बरघाट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का एक अलग स्थान है, जहां विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरघाट का भ्रमण कराने हेतु लाया गया है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ ITI परिसर के अंदर, जिसमें विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे ही मैं गेट से प्रवेश करता हूँ, बहुत ही सुंदर परिसर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। वृक्षारोपण और ये मेहंदी की क्यारियाँ और ये प्रवेश द्वार से अंदर जाने का रास्ता बढ़िया, बहुत ही सुसज्जित। ये ITI के विद्यार्थी, आप हमसे बात करना चाहेंगे? मेरा नाम रामनाथ पटले है और मैं बुढ़ेना कला हायर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक हूँ। हम आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अपने विद्यालय के बच्चों को भ्रमण पर लेकर आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस किस विधा में यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप बताइए। डीजल, आप दोनों डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? मैं मऊ। और आप? दोंदीवाड़ा से। तो ये कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है, कितने ईयर का है? फर्स्ट ईयर है, मतलब 1 साल का ही प्रशिक्षण है। अच्छा, तो आपके जो ट्रेनर ऑफिसर हैं वो कौन है? रोहित घोरमारे सर। तो कैसा है कुल मिला के फीडबैक कैसा है आपका इस संस्थान के बारे में, मतलब क्या सोचते हो आप, कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर? अच्छी दी जा रही है। और अभी हम आपको अंदर से भी जो मशीनें हैं अलग अलग विधाओं की, अलग अलग ट्रेड की, वो आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर परिसर, चारों तरफ ये पौधों की क्यारी लगी हुई, बहुत बढ़िया खूबसूरत गेट और बहुत ही अच्छा कैंपस है। अभी यहाँ के जो ट्रेनर ऑफिसर हैं वो हमें अंदर जो यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है उन मशीनों का अवलोकन कराने वाले हैं। विद्यार्थियों का दल एक अभी भ्रमण करके गया हुआ है और दूसरे दल को लेकर 12वीं आर्ट को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए आगे और हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे विद्यालय के प्राचार्य रंगाले सर, वीके मैडम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री सोनी जी, भारती मैडम, कटरे सर और गोमेश्वर जी।
हम सब यहाँ विद्यार्थियों को लेकर पहुँचे हैं। सर, ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कब से यहाँ संचालित है? ये सर 2006 से संचालित है जी। अभी आपके पास में कितने बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? हमारे यहाँ भी 210 बच्चे हैं जो विभिन्न व्यवसायों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी। और सर, आपके यहाँ ट्रेनर ऑफिसर कितने हैं अलग अलग विधाओं के? ट्रेनर ऑफिसर 14 हैं। जी। तो कौन कौन सी ट्रेड है सर जिनमें अपने यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर और कुकर। जी। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अवसर प्रदान किया कि हम आपके प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन करें, हमारे बच्चे आपके संस्थान से प्रेरित हों और आगे भी आप जो जानकारी देंगे इसे हम अपने अन्य साथियों से भी शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपके कैंपस में आकर के। प्राचार्य महोदय का कार्यालय बहुत ही बढ़िया सुसज्जित, और यह हमारा शाला परिवार प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर उपस्थित है। ये सीसीटीवी कैमरे पूरे परिसर में लगे हुए हैं। सर यहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं और अपने साथियों को मार्गदर्शन निर्देशन प्रदान करते रहते हैं। यहाँ पर ये कुछ मशीन रखी हुई है। ये यहाँ पर टीओ सर विद्यार्थियों को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हुए। आपको लेना है, आपको वेल्डर लेना है, आपका परसेंटेज जैसा भी आता है शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उस बेस पे आपको क्या मिलती है, यहाँ पे सीट मिलती है, प्रवेश मिलता है ना। अपनी जो ITI है बरघाट ITI शासकीय, यहाँ पे अपने कितने 5 ट्रेड संचालित होते हैं। कितने? 5। इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इलेक्ट्रीशियन फिटर सुना होंगे यहाँ पर, कुछ लोगों ने सुना होगा। ये 2 साल का कोर्स है। और डीजल मैकेनिक, वेल्डर और कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, ये अपना 1-1 वर्ष का कोर्स है। तो ऐसे अपनी जो ITI यहाँ पर कितने कोर्स है? 5 ट्रेड अपने यहाँ संचालित होती है। भविष्य में ट्रेड अपने यहाँ बढ़ सकती है। तो आपका जो अभी तो 12th आप एग्ज़ाम देंगे है ना, उसके बाद आपके लिए मौका है एक टेक्निकल कोर्स से जुड़ने का, अगर आप रुचि रखते हैं तो, है ना। आपकी रुचि है, आपको लगता है कि भैया मुझे जॉब करनी चाहिए आगे, है ना, तो टेक्निकल कोर्स करने के बाद जॉब मिलने की जो संभावना है काफ़ी बढ़ जाती है। आपने सुना होंगे रेलवे में भैया भर्ती निकली है ना, टेक्निकल विंग में वेल्डर चाहिए, उनको फिटर चाहिए। लोको पायलट सुना आपने, है ना, जो पहले ड्राइवर होते थे ट्रेन में उनको क्या पायलट बोलते हैं, लोको पायलट, है ना। डीजल मैकेनिक से करते हो आप तो लोको पायलट के लिए आप सीधा फॉर्म भर सकते हो। उसमें डिग्री वाला भी भरता है, डिप्लोमा वाला भी भरता है और ITI वाला भी भरता है। तो आपके पास अवसर काफ़ी हो जाते हैं। तो प्रवेश का आपको जब फॉर्म निकलते हैं है ना, तब आपको मालूम चल जाएगा। MP ऑनलाइन से पूरा आपका जो प्रोफाइल है सब अपलोड होता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है संबंधित। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रवेश की कार्रवाई चलती रहती है। 4 या 5-6 राउंड तक आपके प्रवेश होते हैं। जनरली इस बार 10वें राउंड तक प्रवेश हुए। कोविड के चक्कर में क्या मतलब बच्चे उतने आ नहीं पाए थे, तो अभी दिसंबर तक प्रवेश हुआ है इस बार। तो उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे आपकी रुचि, अगर विद्युत में आपकी रुचि है ना, इलेक्ट्रिकल पार्ट वगैरह, तो आप इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं। कंपनी में आपको जाना है ना, फिटर करके आप सारी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर है ना, वेल्डर कोर्स है। और जैसे PGDCA सुने आपने, PGDCA, DCA, DCA, उसी के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ डिग्री होती है कोपा। यानी अगर आप कोपा करते हैं तो आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे बजाय PGDCA कोर्स के। यानी जो कोर्स कंटेंट है वो उतना ही है, उससे ज़्यादा है ना। और प्रैक्टिकल PGDCA से ज़्यादा प्रैक्टिकल कोपा में रहता है अपना। 5 घंटे तो आपका सीधे प्रैक्टिकल वर्क रहता है यहाँ पे। तो जैसी भी आपकी रुचि जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से आप डाल सकते हो उस ट्रेड से। और फिर इसको मैंने आपको बताया कहाँ है, हर जगह ITI के इसको किसी कंपनी में अगर 100 भर्तियाँ हैं, 100 वैकेंसी है, यानी कोई टेक्निकल कंपनी है, 100 भर्ती है, तो मान लीजिए 80 वैकेंसी उनको चाहिए किसकी, ITI, 15 चाहिए डिप्लोमा की और 5 चाहिए डिग्री वाली। तो अवसर किसके पास जाता होगा, ITI वालों के पास। तो
जहाँ 80 पोस्टें आपके लिए है सर, तो आपके पास अवसरों की संख्या ज़्यादा है। सर मैं आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर रवि किरण सिंह ठाकुर, मैं यहाँ वेल्डर में प्रशिक्षण अधिकारी हूँ। अच्छा, धन्यवाद सर, आपने अभी हमारे बच्चों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। और अब हम चलते हैं सर के साथ विभिन्न ट्रेड में जो यहाँ मशीनें हैं और जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बारे में सर हमको बताएंगे। तो सभी लोग सर के साथ में चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वेल्डर ट्रेड से। वेल्डर वर्कशॉप है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट अध्ययन करते हुए, प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए, हमारे विद्यार्थी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे सर हम जो भी मशीनों के पार्ट हैं जी, जनरली लोहे के, आयरन जी, तो उनकी रिपेयरिंग और उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वेल्डिंग यानी दो धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया। स्थायी यानी परमानेंट, है ना। जैसा पार्ट ओरिजिनल है वैसे ही जोड़ने के बाद वो हो जाता है। तो जोड़ने के लिए हम कुछ उनमें प्रक्रिया करनी पड़ती है। ये जैसे बेंच वाइज सर जी, इससे जॉब को होल्ड करके रखते हैं हम, जॉब को पकड़ के रखता है कस के ये। जी, मतलब जिस उपकरण को हम जोड़ रहे हैं, हाँ, ये वर्क बेंच, इस पर हम कार्य करते हैं। जी, जो भी जॉब या पार्ट्स को हमको रिपेयर करना है, जोड़ना है, उसको इसमें हम फंसाते हैं। जी, उसके बाद कटिंग या फाइलिंग घिसते हैं जी। फाइलिंग। आखिरी में जब प्रोडक्ट हमारा फिनिश होता है उसके बाद सर हम वेल्डिंग करते हैं। अच्छा, ये वेल्डिंग के पहले की तैयारी हो गई? वेल्डिंग के पहले की तैयारी। जी, हाँ, मैं चाहूँगा सर एक बच्चा थोड़ा डेमो करके दिखाएं। जी सर, बुला जी सर, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसके बाद तो ये वेल्डिंग वाला कक्ष जहाँ पर हम विभिन्न लोहे के उपकरणों को जोड़ सकते हैं। ये सर विद्युत वेल्डिंग है, जी, बिजली के माध्यम से। जी, बिजली की मशीन है, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। और एक मशीन और दिखा देते हैं जी। ये सर उससे एडवांस है, अच्छा, ट्रांसफार्मर से। ये वेल्डिंग जनरेटर है। वेल्डिंग जनरेटर कहेंगे? वेल्डिंग जनरेटर अच्छा, या रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये अच्छा, फंक्शन भी है इसमें। अच्छा, मतलब ये एडवांस फीचर हो गया ट्रांसफार्मर एडवांस का। फीचर हो गया। वेल्डिंग का यहाँ प्रदर्शन करते हुए एक विद्यार्थी। जॉब में आप इसको दबाना सकते हो, नहीं दबाना नहीं है, पकड़ के रखिए और स्क्रैच। ठीक। सर नेक्स्ट। ये सर टिक मशीन है। हाँ सर। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा। और ये सिलेंडर ऑर्गन का है। अच्छा, ये भी एडवांस, मतलब एडवांस फीचर है वेल्डिंग का। बिल्कुल मतलब एडवांस गैस है। वेल्डिंग जो बोलते हैं यहाँ पर, नहीं यही है? नहीं सर, वो गैस वेल्डिंग वो एसिटिलीन गैस होती है वो उसमें? एसिटिलीन और ऑक्सीजन है, वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये तो बिजली से चलती है। ये अच्छा, ये इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक से। तो इसका उपयोग कब करते हैं सर हम? इसका उपयोग सर जैसे आयरन के लिए लोहे वाली जी, जो भी सामान जोड़ना है, हाँ, हाँ, उसके लिए ट्रांसफार्मर या अपना रेक्टिफायर। जी, जी। अब जैसे मान लीजिए तांबा जोड़ना है या जी, पीतल या एल्यूमिनियम में अच्छा, जॉइंट लगाना है, अच्छा, तो ये टॉर्च गर्म करती है, उसको गर्म करके पिघला के जॉइंट बनाता है। उसके लिए मशीन का यूज होता है। जी। ये नहीं, ये एक छात्रा निधि वेल्डिंग करती हुई। ज़्यादा खुली आंखों से नहीं देखते हैं असल में, हाँ, चश्मा इसके लगा लिए के देखते हैं। हाँ, इसमें वेल्डिंग करते समय आप एक मोटे ग्लास का ब्लैक चश्मा, काले चश्मा। हाँ, वो बल्कि अपन दिखा देंगे बच्चों को। आप वहाँ चलना सर। हाँ, सर क्या बता रहे थे आप इसके बारे में कि इलेक्ट्रोड ओवन बोलते हैं। इलेक्ट्रोड ओवन? अच्छा, मतलब जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है, वेल्डिंग रॉड जिसको कहें, तो वेल्डिंग रॉड को इसके अंदर रखा जाता हाँ, है ताकि उसमें नमी ना आए। अच्छा। अगर नमी आती तो सर वो फ्यूज़न होने में थोड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, ये फायर अग्निशमन एक्सटिंग्विशर, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर भी है, तो किसी अनहोनी दुर्घटना में ये आग बुझाने के काम आएगा। ये पूरा वर्कशॉप जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वेल्डिंग के पहले की तैयारी की जाती है और उसके बाद वेल्डिंग की जाती है। हाँ, वेल्डिंग इन्वर्टर मशीन। वेल्डिंग इन्वर्टर मशीन। ट्रांसफार्मर जो कि थोड़ा सा स्थान ज़्यादा घेरता है जी, और थोड़ा हैवी रहता है, ये
कॉम्पैक्ट मशीन है, अच्छा, इन्वर्टर बेस्ड बोलते हैं इसको। तो इसको कहीं भी अपन आसानी से ले जा आसानी से लाने ले जाने में सुगमता से इसका प्रयोग किया जाता है। काम वही है, काम वही है और वोल्टेज भी उतना ही देता है जितना ट्रांसफार्मर देता है। अच्छा, बस पोर्टेबल है शायद। पोर्टेबल है सर। आइए अब हम देखते हैं गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो गैस वेल्डिंग का क्या सिस्टम है सर हमको बताने वाले हैं। ये सर एसिटिलीन का सिलेंडर, अच्छा, एक सिलेंडर एसिटिलीन गैस का है एक सिलेंडर ऑक्सीजन का है और दूसरा जो है ऑक्सीजन का है। इसका कलर जनरली सर ब्लैक होता है, अभी इसका पेंट निकल गया है। अच्छा, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक होगा और एसिटिलीन का ये मैरून कलर का होता है सर। अच्छा जी, इन दोनों से गैस मिला के हाँ, ये वेल्डिंग टॉर्च में आती है सर। अच्छा, इससे फ्लेम बनती है, इसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन है इसलिए। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, इसमें विद्युत का रोल काल नहीं है, जी। ये प्योर गैस वेल्डिंग। और ये लोहे के अलावा अन्य धातुओं में भी की जा सकती के है। अलावा सर लगभग सारी धातुओं में, सभी धातुओं में किया जाता है। स्टील भी इससे हो जाता है। स्टील भी हो जाता है। स्टील भी होगा। हाँ बेटा, सोने में भी बताती है। हाँ सोने में तो वो जरा सा वो देखे होंगे आपने, सोने के जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो कम रहता है, तो जरा सा वो तो बहुत फूकने जरा वाला सा- जो रहता है ना, जरा सा उससे भी वो तापमान में पिघल जाता है। बहुत कम तापमान में पिघल जाता है वो। यानी सामान्य वो मिट्टी तेल का ही लैंप रहता हाँ है, मिट्टी के तेल का। इससे करेंगे तो सोने का तो पता गल ही अलग। गल जाएगा वो पूरा। तो सर जी। वेल्डिंग ये पावर सा मशीन है अच्छा, हाँ, इसके बारे जो में हम हाथ से काटते हैं सर हेक्सा से, जी जी, वो काम ये मशीन करती है ऑटोमेटिक। ये इसकी ब्लेड है। अच्छा, एक सेकंड। तो ये लोहे की चादरों को काटने के काम चादरों आएगी, को, प्लेटों एंगल को, वगैरह सभी एंगल वगैरह चीज़ें। सारी चीज़ें। नीचे बिछने वाले, हाँ नीचे बिछने उसका ही बात। पावर शा मशीन, बेटा जनरली शेयर से कट जाती है, या चीजल देखे हमने छैनी है ना, मोटी प्लेट जो होती है एंगल या पाइप वगैरह वो इससे काटती है। और ये क्या है सर, ग्राइंडर है क्या? सर ग्राइंडर है। ग्राइंडर है, मतलब घिसाई अगर करना है, अगर किसी उपकरण की घिसाई करना है तो इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये भी ग्राइंडर है सर? ट्रेड है। अच्छा, ये वर्किंग पोजीशन में नहीं है अभी। हाँ ये बेंच ग्राइंडर बोलते हैं जनरली इसको। अच्छा, बेंच में अपन ग्राउंड अच्छा, करके रखते हैं। जी। और ये स्पॉट वेल्डिंग है, अच्छा, यानी किसी भी प्लेट को जी, बिंदु में वेल्ड करती है, यानी पूरी की पूरी प्लेट वेल्ड ना करके हाँ, सिर्फ हाँ। एक स्पॉट पे वेल्ड एक करती स्पॉट पे बेल्ट। है। ये दो इलेक्ट्रोड है इसके, प्लस माइनस। अच्छा, ये लीवर अपन ऐसे करते हैं तो ये ऐसे चिपकती है अच्छा, और अति उच्च ताप पैदा होता है इससे, प्रतिरोध के कारण अच्छा, उससे वेल्डिंग होती है एक पॉइंट पे। ठीक है सर। अब नेक्स्ट ट्रेड में चलें अपन। डीजल में चलते हैं सर। डीजल, चलिए अब हम चलते हैं डीजल ट्रेड में, यानी डीजल इंजन के बारे में इसमें बताया जाएगा। के लिए जैसे स्वरोजगार के लिए ये कंप्रेसर कुछ है। नहीं है अपने को, तो ये इंजन ले जाके हाँ, आप एक दुकान डाल सकते हो, है ना। जी जी। ये हमारे विद्यालय के शिक्षक कटरे जी, प्राचार्य महोदय, और ये हमारे विद्यालय के विद्यार्थी डीजल इंजन वर्कशॉप में यहाँ अवलोकन करते हुए। ये काम होता है यहाँ पर रोजगार के हिसाब से काफ़ी उपयुक्त स्वरोजगार का साधन है। तो सर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप बारी बारी से हर एक डीजल इंजन के बारे में बताएं। जी हाँ, पूरा चालू। जान रहे हो कि आज हम लोग BS6 के युग में, जी, ये BS3 का इंजन है। BS6 का इंजन है। BS3, अच्छा, है ना। जी BS3 का इंजन है। और आपने देखा होगा टाटा सुमो एक गाड़ी होती थी, जी, 4 व्हीलर, है ना, गुड्स कैरियर वाली नहीं, बल्कि जो पैसेंजर टाटा सुमो, जी हाँ, 4 व्हीलर छोटा वाहन, उसका इंजन है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है जी, और टाटा सुमो गाड़ी में ये उपयोग में आता है। ठीक है, इसका सारे बच्चों को प्रैक्टिकल इसी के ऊपर करवाते हैं। जी, शुरुआत इसी इंजन से होती है। हाँ, इस इंजन से होती है। इसको बच्चे लोग पूरा एक एक पार्ट अलग कर देते हैं खोलकर, जी, उस प्रक्रिया को बोलते हैं डिसमेल्टिंग। और उसके बाद आवश्यक रीडिंग लेने के बाद, जी, ग्रीसिंग, ऑयलिंग करने के बाद ये वापस असेंबल करते हैं, फिर से यानी असेंबल, फिट करते हैं, जी, और उसके बाद उसको रन करके दिखाते हैं। ये उनका प्रैक्टिकल वर्क होता है। हाँ,
ये इसको बोलेरो वाले सर बारी बारी से आते हैं ऐसे। इसके बाद ये देख रहे हैं इसी का ये दूसरा वो है जी सर। सेकंड पीस है, अच्छा, इसमें आएगा मतलब ये दोनों इंजन सेम हैं। सेम। ये इंजन बेटा 709 गाड़ी का, 709 सुने हो आपने? मतलब कॉमर्शियल व्हीकल होता है, कमर्शियल टाटा 407 से बड़ा वाला कैरियर व्हीकल होता है, जिसको जी। अपन मेटाडोर बोलते हैं। मेटाडोर जी। मेटाडोर में मिलता है ये, है ना। ये भी आप देखो कितने सिलेंडर है, इंजेक्टर के इनके ऊपर पता लगा सकते हाँ हैं। सर। 1 2 3 4 सिलेंडर, अच्छा, ये भी 4 सिलेंडर 4 है। सिलेंडर है ये ना, है ना। और इसका ये इसकी अपेक्षा ज़्यादा दक्ष होता है लोड ढोने में, ज़्यादा पावरफुल है। हाँ पावरफुल होता है, ठीक है। तो ठीक। इसका भी कैरियर व्हीकल में होता है, क्यों इस इंजन को कैरियर व्हीकल में लगाते हैं जी। ये आप देख रहे हैं, ये एक मॉडल है। मॉडल समझते हो आप लोग? हाँ इसका जो अंदर का जो जितना भी सेक्शन है जी। वो हमको बाहर से दिखता है और घूमता है। ये हुंडई गाड़ी का इंजन है, हुंडई जैसे i10 जी। i20 सुना होगा, हुंडई कंपनी की गाड़ियाँ हैं, जी जी। उनमें लगता है। ये 3 सिलेंडर है, 1 2 3, ठीक है। कितना सिलेंडर है? 3 सिलेंडर। इसके बाद अपन आए, ये 407 का है, टाटा 407। टाटा 407 का। 407 भी एक मिनी मेटाडोर होती है ना। इसके बाद ये है सबसे एडवांस इंजन जी। हमारे यहाँ पर। एक प्रकार का डीजल इंजन है, और आपने देखे होंगे बोलेरो गाड़ी सुने होंगे, है ना। बोलेरो किसकी गाड़ी है, किस कंपनी की? महिंद्रा एंड महिंद्रा की जी। है ना। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ी की बोलेरो गाड़ी जो मॉडल है बोलेरो, उसका इंजन है। आप जानते हो कि ज़्यादातर ऑफिसों में बोलेरो मॉडल चलता है। गवर्नमेंट की जितने भी ज़्यादातर ऑफिस होते हैं, उन ऑफिसों में अधिकारी लोग बोलेरो गाड़ी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसका पिकअप अन्य गाड़ियों की अपेक्षा अच्छा होता है, ठीक है। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है बोले डीजल इंजन की, जिसका नाम क्या है? CRDI, कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। चाहेंगे एक इंजन को आप चालू करके बताएं। तो ये बोलेरो गाड़ी के डीजल इंजन को विद्यार्थी यहाँ पर शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बैटरी कनेक्ट करते हुए। डीजल मैकेनिक कोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हाँ रेलवे सेक्शन तो पूरा गाड़ियाँ तो कभी बंद होंगी नहीं, गाड़ियाँ हमेशा चलेंगी। तो कभी बंद नहीं होगी। डीजल मैकेनिक के लिए काफ़ी स्कोप है। अच्छा सर, डीजल मैकेनिक का कोर्स आपके यहाँ छात्राएं सीख रही हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, 2 छात्राएं, 2 छात्राएं भी सीख रही हैं डीजल मैकेनिक? 8 छात्राएं थी, जिसमें 3 छात्राएं पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी कर रही हैं। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मारुति कंपनी में। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर हमारी छात्राओं के लिए भी, कि ऐसा नहीं है कि डीजल मैकेनिक का कोर्स केवल लड़के ही सीखें, लड़कियां भी सीख सकती हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि पीथमपुर में यहाँ से ट्रेनिंग की हुई छात्राएं जॉब कर रही हैं। हाँ, और ये डीजल इंजन स्टार्ट हो गया बोलेरो गाड़ी का। ये एक्सीलेटर डीजल इंजन को चालू करके सर ने अभी दिखाया, वधिया सर ने। जैसे अपन एक्सीलेटर देते आरपीएम बढ़ता जाता है।
वेल्डर और डीजल इंजन के बाद अब अन्य ट्रेड के बारे में जानकारी लेने के लिए हम इस नए भवन में आए हैं। ट्रेनीज़ के लिए यहाँ पर पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था, आरओ और वाटर कूलर लगा हुआ है। डीजल मैकेनिक, यहाँ पर भी एक कक्ष है जिसमें डीजल मैकेनिक्स उनकी थ्योरी क्लासेस यहाँ संचालित होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है जी, है ना। मैडम मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर विद्या मेश्राम है, मैं इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड की हूँ जी, तो हमारे विद्यार्थियों को बारी बारी से आप अपने वर्कशॉप के बारे में बिल्कुल। बताइएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रीशियन में सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित रहती है। और बेस क्या है, 10th है। 10th पास करके आता है बच्चा, यहाँ एडमिशन लेता है ना, और वर्क करता है। 2 साल का ट्रेड है ये। 2 साल में अपना पूरा दक्ष होके जाता है। आपका डेमो बता दीजिए एसी डीसी का थोड़ा। हाँ हाँ, आप लोगों ने देखे होंगे फैन तो चलता है, ये इलेक्ट्रिकल है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर एसी आई है, एसी को दूसरे रूप में परिवर्तित करके यानी डीसी में परिवर्तित करके डीसी यहाँ बना सकते हैं, है ना। मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा सुना हाँ, पढ़ा है ना? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट दिष्ट धारा। दिष्ट यानी सीधा चलता है जी, और प्रत्यावर्ती यानी आवृत्ति बनती है, जी। कभी कम हो, उच्चतम वैल्यू फिर 0 पे पहुंच जाता है, फिर उच्चतम पे, है ना। इस टाइप की धारा रहती है। तो हमारे सामने लगा हुआ है आइए डीसी ना, शंट आप जनरेटर। एसी, यहाँ से हमने एसी से चलने वाली घूमने वाली मोटर है। जी, क्या है, एसी से ये जो अपने को कहाँ से मिलती है, एमपीपी से मिलती है ना। एमपीपी से आती है एसी। अब डीसी सप्लाई सुने होंगे। डीसी से अपन क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, है ना। आप लोगों के मोबाइल के जो बैटरी है डीसी सप्लाई से चार्ज होती है। अब कई कामों के लिए डीसी का भी इस्तेमाल है ना, इसलिए हम डीसी भी बनाते हैं। डीसी बनाने का मतलब ये है, एसी है, एसी से मशीन घूमी और ये हमारा डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई का उत्पादन करता है ना। डीसी उत्पादन के लिए हमारे पास ये मोटरें लगी हुई हैं, ये डीसी मोटरें हैं, है ना। डीसी सप्लाई से चलने वाली, इनको चलाते हैं डीसी सप्लाई से। अभी तक आप लोगों ने जैसे घरों में पानी की मोटरें देखी हुई है, है ना। आटा चक्की में मोटरें देखी हुई है, वो कैसे चलती है, एसी से चलती है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं एसी से कंप्लीट नहीं होते, मैं इसको इसको डीसी करना पड़ता है ना। डीसी में परिवर्तित करना पड़ता है, जैसे बैटरी चार्जिंग करना पड़ता है ना। यहाँ पर हमने डीसी का उत्पादन किया, डीसी से चली, है ना। सप्लाई हमको डीसी मिली है, वहाँ की सप्लाई से हम क्या लिखा है, डीसी शंट। ये शंट मोटर है ना, उससे ये मोटर को चलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रही होंगी सारी कैसी दिख रही है, एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप की मशीन है। सभी अलग अलग मशीन है, एक जैसी नहीं है। शंट मोटर ये देखिए, कंपाउंड मोटर अलग भी है ना। ये है कंपाउंड मोटर और ये है सीरीज मोटर, है ना। सीरीज मोटर है, ये भी अलग है, लेकिन दिखने में कैसी एक सी दिख रही है। कोई देखेगा बिना काम करने वाला बोलेगा ये तो लेकिन अलग अलग है ना। सीरीज मोटर सीरीज मोटर है,
ये भी सारी वहाँ से हम लोग सप्लाई जनरेट करते हैं और उसी सप्लाई से सारी मशीनें चलती हैं, है ना। ये हमारी डीसी कंपाउंड जनरेटर है। डीसी कंपाउंड जनरेटर वहाँ पर देखेंगे आपने डीसी सन जनरेटर लिखा है ना, वो जैसा देखो वैसा ये भी है, लेकिन क्या है ये अलग है, कंपाउंड है और वो सन है ना, दोनों में डिफरेंट है। ये हमारे डीसी कंपाउंड मोटर है, इसमें लोड डला हुआ है। कंपाउंड मोटर वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर लोड डला हुआ है, राइट, है ना। ये हमारा अल्टरनेटर है, सॉरी मोटर जनरेटर सेट है ना, यानी सप्लाई जैसे ये है, ये कम पावर का है लेकिन ये हाई पावर का 7 HP की मोटर लगी है। 7 HP का है हाँ, ये। हाई पावर की है ना। ये हमारा पैनल है, यहाँ पर सारी मीटर्स वगैरह लगी हुई है, पूरी एक्सेसरीज लगी हुई है ना। अगर आप लोग जब IT करना चाहो तो आराम से ये सब सीख सकते हो। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ना, पोटेंशियल का मतलब है वोल्टेज मापना। जैसे हाई टेंशन लाइन में, ओवरहेड लाइन में जो वोल्टेज जाता है, बड़े बड़े पावर हाउस में वोल्टेज जाता है, वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और अपने पास मापने वाला इंस्ट्रूमेंट छोटी रेंज का है, हम माप पाते हैं हाई वोल्टेज को। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज को कम करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, है ना। ऊपर वो दिखा है 3 फेज अल्टरनेटर, है ना। ये क्या करता है, अभी तक हुआ था हमने सुना था AC सप्लाई को DC में परिवर्तित करता है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट करता है, DC सप्लाई को DC में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर कहलाता है, अल्टरनेटिंग करेंट उत्पन्न करता है, ये सब हमारी ये है हमारी ड्रिल मशीन। अच्छा, उनको थोड़ा सा अंदर है। ये हमारी ड्रिल मशीन है ना। ड्रिल मशीन से आप लोग जानते होंगे कहीं पर भी मेटल में होल करना है ना। जैसे ये नट बोल्ट कसना है तो होल करेंगे तभी नट बोल्ट कसेगा, तो यहाँ से बीट लगी रहती है और होल करते हैं। ये मोटर पंप सेट है ना। पंप सेट हम लोगों का क्या है, वर्कशॉप है ना। वर्कशॉप है, इसलिए डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ लगा के रखे हुए हैं पंप सेट, जो पानी की मोटर चलती है उसके कनेक्शन ऐसे किए जाते हैं। ये भी कैपेसिटर मोटर है, सिंगल फेज यानी छोटी मोटर होती है। ये मोटर आपने कभी देखे नहीं होंगे, कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ वर्कशॉपों में होती है। ये सिंक्रोनस मोटर कहलाती है ना। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए काम आती है। पावर फैक्टर मतलब आप लोग देखेंगे कई बार ट्यूबलाइट बंद चालू होती है, घर की ट्यूबलाइट है ना, बंद होती है चालू होती है, बंद लप आती है इस टाइप का ना। तो वो उस कंडीशन में होते हैं कि पावर फैक्टर लो रहता है, इसलिए वो वैसा होता है। और ऐसे ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनें रहती है, सही ढंग से चल नहीं पाती, तो वहाँ पर ये सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम करती है ना। ये हमारी स्लिप मोटर है। स्लिप मोटर है ना, एक 3 फेस मोटर है। 3 फेस मोटर एक अतिरिक्त कार्य करने के लिए होते हैं। 3 फेस मशीनें हैं है ना, बहुत सारी ड्रिल मशीनें होती है ना, उन पर ये काम करती है। ये हमारा ट्रेनर है। ट्रेनर मशीन ट्रेनर, इलेक्ट्रिक मशीन ट्रेनर। यहाँ से हम सिर्फ AC सप्लाई करती है और AC सप्लाई से कोई भी मशीनें ड्राइव करने के काम आती है। यहाँ हम लगा के कोई भी मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ AC भी चला सकते हैं, DC से चला सकते हैं, है ना। सन सीरीज कोई भी मशीन से हम चला सकते हैं, ड्राइव करने के काम आता है। ये हमारी यूनिवर्सल मोटर है।
यूनिवर्सल आप लोगों ने देखे होंगे, घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वहाँ पर ये वाली मोटर लगी रहती है ना। ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए ऐसी दिख रही है, हालांकि मिक्सर के लिए छोटी मशीन है ना। हम लोग डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से मशीनें रखते हैं। सब न्यू है। तो आप लोगों का वही है कि बढ़िया 10th निकलो, 12th निकलो, है ना, ITI में आओ। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके यहाँ छात्राएं भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रवेश लेती हैं? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे विद्यालय में ज़्यादातर छात्राएं हैं, तो छात्राओं के लिए भी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है ये रोज़गार के अवसरों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आगे इसमें हमेशा ही स्कोप है। इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल में तो हमेशा काम है, कुछ नहीं तो आप अपना प्राइवेट काम तो कर ही सकते हैं। अपना बोल ही सकते हो घर पे, है ना। कोई अगर नौकरी जॉब नहीं मिला तो अपना सेल्फ कार्य कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। ये फिटर वर्कशॉप, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं फिटर वर्कशॉप में। ये फिटर वर्कशॉप, ये इसको स्टेबल करने के लिए ये, और भी अपन ने दूसरे वर्कशॉप में भी ये मशीन देखी। सर इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम बताया था आपने? सर ये बेंच वाइस, बेंच के ऊपर चूंकि ये फिट है, हाँ हाँ, इसको पर्टिकुलर वाइस बोलते हैं। अच्छा जी। होल्ड हो गया। अब इसमें अपने को जैसे ग्राइंडिंग करना है, काटना, कुछ भी तो अपन इसमें कर सकते जो हैं। भी हाँ। प्रक्रिया करना है इस पर अपन कर सकते हैं। सिकंजा राइट। जॉब की सर फिटिंग का कार्य होता है। तो फिटिंग के लिए पार्ट्स को मतलब सुटेबल बनाना, कि वो कि घिसना है, काटना है। जी जी, मतलब अपन यहाँ औजार बनाना भी सीखते हैं, पार्ट्स बनाना भी सीखते हैं अपन। और क्या क्या काम है मशीन ना? ये सर ये मशीन क्या कहलाती है? ये सर लेथ मशीन है। लेथ मशीन जी, हिंदी में अपन खराद मशीन बोलते हैं। खराद मशीन जी। तो जो भी काम पहले अपन मैनुअली करते थे जी, अधिकतर वो इस मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं। ये चक होता है इसका जी, फोर्जा चक बोलते हैं इसको। हाँ हाँ 4 जबड़े जी। ये होता है अपना फिक्स सर। अच्छा। ये मूव करता है, और ये है अपना मूवेबल जॉब। अच्छा, ये आगे पीछे हाँ। अपने पार्ट्स के हिसाब से अपन इसको सरकाते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब इसमें काटना है, छिलाई करना है, जो भी काम करना जो भी है। करना है ये घूमता है जी। और यहाँ पे सर टूल लगाते हैं ये। अच्छा अच्छा, तो ये कटिंग के लिए घिसता लगा है, हुआ है। घिसते जाता है अपने आप। तो इसको इससे आगे पीछे अच्छा और इससे दाएं बाएं, ये अपने हिसाब से अपन पार्ट को सेट करते हैं। दो मशीनें हैं लेथ। अच्छा, लेथ की वो उस तरफ जो रखी होगी लेथ मशीन है। यानी स्टील में काम, चाहे अपने लकड़ी में हाँ। जो भी काम है सब दोनों मशीन काम हो है। जाता है। दोनों काम हो जाता है सर। ये लकड़ी छोसी थी अभी प्रैक्टिकल कर रहे थे। अच्छा यानी हैंडल बनाना है लकड़ी का। जी। ये सर 2 वर्ष का कोर्स है। 2 वर्ष का कोर्स है। फिटर के और इलेक्ट्रीशियन के अपने यहाँ 2 वर्ष के ट्रेड है। कोपा 1 वर्ष का है सर। तो सर कोपा फिटर और इलेक्ट्रिकल का 2 साल। बस 2 साल का। अपने यहाँ जितने व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। आइए सर, अब कोपा में स्लाइड दिखा देते हैं बच्चों को। हाँ, कोपा कार्यशाला। कोपा मतलब कंप्यूटर पर आधारित एक, इसमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में बताया जाता है। ये देख लो, यहाँ कोपा कोर्स की जानकारी है। सर नमस्कार। बुढ़ैना कला हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ और हमारे बच्चे आपके पास कोपा से संबंधित जानकारी के लिए आए हैं। तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। राजकुमार ठाकुर सर। विद्यार्थियों, कोपा का फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। इस कोर्स की अवधि 1 साल की होती है, जो 2 सेमेस्टर में विभाजित होती है, और इसके लिए जो प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता है वह है कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। और शासकीय ITI में इस कोर्स की जो फीस है वह 2000 से 3000 के बीच होती है, लेकिन प्राइवेट ITIs में इसके लिए 50,000 तक फीस ली जाती है। विद्यार्थियों, कोपा में ITI का जो कोर्स है वो 2 तरह का होता है। एक होता है NCBT तथा दूसरा होता है SCBT। अगर आप SCBT करते हो तो आप केवल अपने स्टेट में ही सर्विस के लिए एलिजिबल होगे, लेकिन अगर आप NCBT करते हो तो आप किसी भी नेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो।
तो मेरा सुझाव ये है कि आपको NCVT ही करना चाहिए। साथ ही आप इस कोर्स में कक्षा 12वीं के बाद एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वीं के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप साथ ही अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हो। तो आइए अब हम हमारे विद्यालय से जो विद्यार्थी इस शैक्षिक भ्रमण में शामिल हुए उनसे इस पूरे भ्रमण का फीडबैक लेते हैं। ये हमारे विद्यालय की कुछ छात्राएं हैं जो आज यहाँ ITI बरघाट के शैक्षिक भ्रमण में आई थी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज इन्होंने यहाँ क्या देखा और इनको कैसा लगा। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम दीपिका रंगराले है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। हाँ। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। डीजल मोटर देखा, वेल्डिंग मशीन देखी, पेंटिंग किया कंप्यूटर में, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। तो आज का इस तरह हमारा शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम था ITI बरघाट में, जिसमें हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा शिक्षक सम्मिलित हुए। ITI में संचालित 5 ट्रेड के बारे में हमको यहाँ जानकारी दी गई। तो ओवरऑल आज का हमारा जो शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम है ये कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह के शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।